हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 का जो सवाल है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये बेटा इसमें जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब आपका वेरिएबल पावर जो है अगर वेरिएबल के फॉर्म में है। जैसे अगर आपको x टू द पावर x दे दिया, फिर y इक्वल टू साइन x टू द पावर x दे दिया, तो इस तरह का जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं। या फिर बहुत सारा फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में आपको दिया हुआ है, तो वहां पर भी हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। जैसे x log x sin x tan x, इस तरह से दे दिया आपको। प्रोडक्ट रूल से भी ये भी हो जाएगा, लेकिन लॉगरिथम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग अप्लाई करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.5। इसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। तो अब log ले लेंगे दोनों तरफ, तो log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब जो प्रोडक्ट में है log अप्लाई करते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये बन जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और फिर यहाँ लिखेंगे dy dx इक्वल टू, अब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/cos x इंटू cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, फिर यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/cos 2x इंटू cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का करेंगे तो ये आ गया 2 प्लस,
1/cos 3x इंटू माइनस साइन 2x 3x और इंटू 3। तो ये आपको बन गया साइन बटा कॉस यानी -10x। यहाँ पे हो जाएगा -2 tan2x। यहाँ हो जाएगा -3 tan3x। तब डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई हो जाएगा tan x प्लस 2 tan2x प्लस 3 tan3x। फिर y का जो वैल्यू है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, हम इसमें यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस cos x इंटू कॉस 2x इंटू cos 3x और इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 1/cos x है, फिर cos x cos 2x cos, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें cos 2x कट जाएगा, इसमें cos कट जाएगा, यहाँ पे आपको cos 3x कट जाएगा। पर ये भी सही आंसर है, तो ये भी आंसर हम लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। बच्चों इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको अगर सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 सब फैक्टर अलग अलग है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसका पावर लिख देंगे 1/2। ये हो गया। अब इसमें हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये पावर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 बटा में हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब log का रूल इसमें अप्लाई करेंगे 1/2। log अगर ये कोसेंट में है तो log x1 इंटू x2 माइनस हो जाएगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये बन जाएगा आपको। अब क्या हो जाएगा 1/2। अब ये प्रोडक्ट में है तो ये log x माइनस 1 प्लस में हो जाएगा log x माइनस 2। यहां भी हो जाएगा माइनस log
x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। बच्चों इस तरह से ये log का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग अप्लाई कर दिए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 1/y log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, फिर यह माइनस 1/x माइनस 3, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब log y, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1/y आई होगा dy/dx। अब dy/dx लिखेंगे तो हो जाएगा y/2 और फिर ये सब पूरा टर्म लिख देंगे। फिर y का जो वैल्यू है ये वाला, ये वैल्यू फिर यहाँ पे रख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है y इक्वल टू आपको है log x और टू द पावर cos x। अब यहां पे आ गया वेरिएबल, जो पावर है वो वेरिएबल में है, तो यहां पर भी हम लोग log ही लेंगे। log का प्रयोग करके फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, क्या होगा, इसमें log लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पावर जो है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा log का, तो log ऑफ log x ये बन गया। log y लेंगे यहां पर, ये पावर log x, फिर log x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, इसमें cos फंक्शन और log फंक्शन, तो cos x को हम लोग छोड़ देंगे, फिर log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log x, फिर log x को करेंगे तो 1/x प्लस log x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो ये बन गया आपका cos x बटा x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, यहां आपको डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल टू y से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा y cos x, तो x log x माइनस sin x log ऑफ log x, ये बन गया। और y का जो ये जो है ना y का वैल्यू log x टू द पावर cos x, ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो
बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से लॉग अप्लाई करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। आगे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहाँ आपको डिफरेंशिएशन विभिन्न तरह के फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। और अगर डिफरेंशिएशन पे आपका पकड़ अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए डिफरेंशिएशन का खूब प्रैक्टिस करना है, उसका रूल्स मेथड्स सब अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to x to the power x minus 2 to the power sin x। अब यहां पे दो फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है, x to the power x और u 2 to the power sin x। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें तो हम लॉग लगा नहीं सकते हैं, लॉग लगाएंगे बीच में माइनस है, प्रोडक्ट रहता तो हम इसमें लॉग डायरेक्ट अप्लाई कर देते। तो इसको हमको दो फंक्शन मानना पड़ेगा, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। फिर दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और ये वाला जो रूल होता है, जैसे u प्लस v है तो यहाँ dy dx जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा du बट्टा dx प्लस dv बट्टा dx। मतलब इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर v मानेंगे, इसको निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको dy dx निकल जाएगा। तो x टू द पावर x है, इसको हम मान लेते हैं u बराबर x टू द पावर x। अब पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं और du dx निकालते हैं। तो इसमें लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो पावर है वो वेरिएबल है, तो इसमें लॉग लगा देंगे, लॉग u इक्वल टू x लॉग x हो जाएगा। फिर जब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा u du बटा dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x इंटू लॉग x का करेंगे 1 बटा x प्लस फिर log x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 प्लस log x। तो du dx आपका कितना आ गया, du dx आ गया u इंटू 1 प्लस log x और u को हम लिख देंगे x टू पावर x टू द पावर x 1 प्लस log x। बच्चों ये आपका निकल गया du dx। फिर हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v, तो 2 के पावर sin x। अब ये a टू द पावर x का फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है a टू द पावर x log a। तो इस फॉर्मूला पे लगाएंगे dv बाई dx इक्वल टू, इसमें हो जाएगा ax यानी 2 के पावर sin x और log 2, फिर sin x को करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। तो ये आपको dv बाई dx निकल गया। अब इस फॉर्मूला में रख दो du dx प्लस dv बाई dx। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू डी एक्स, मतलब एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। फिर इसमें क्या था माइनस, माइनस में फिर इसको लिख देंगे 2 टू द पावर साइन एक्स लॉग 2 और इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स।
तो यहाँ लिख दो cos x। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 the power 2 into x plus 4 to the power 3 into x plus 5 to the power 4। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें ये सब क्या प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लॉग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो log y इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो ये प्रोडक्ट है तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। log x प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस ये बन जाएगा log x प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4। तो बेटा ये इनटू था, ये प्लस में बदल गया। log क्या करता है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज कर देता है, सम में चेंज कर देता है। अब ये पावर आपका यहां आ जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी होगी कि लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो अगर लॉग का प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो फिर एक वीडियो मैंने बनाया लॉग पे, आप वहां पे फंक्शन चैप्टर में आप वहां जाकर के देख लो, लॉग का पूरा प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5। फिर y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो ये आपको आंसर हो गया। y का जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ y का, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x, जो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो ट्राई करो इसको कैसे बनेगा ये। तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, फिर डी यू डी एक्स निकालना है, डी वी डी एक्स निकालना है, दोनों को प्लस कर देना। तो हम लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x। अब log लेंगे तो log u इक्वल टू ये यहां आ जाएगा, फिर log x प्लस 1/x।
अब ये प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/u du dx इक्वल टू एक्स, लॉग का ये लगाएंगे फॉर्मूला 1/x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 हो गया और 1/x का 1/x² माइनस 1/x²। इसके बाद फिर log x प्लस 1/x और इंटू हो जाएगा 1। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 1 x ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा x² माइनस 1/x² प्लस हो जाएगा log x² प्लस 1/x। यहाँ x² कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया x² माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस log x² प्लस 1/x। फिर du dx क्या हो जाएगा, du dx इक्वल टू हो जाएगा u, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और u को हम लोग क्या माने थे, ये वाला, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे तो ये du dx निकल जाएगा। अब ये वाला निकालना है, इसको हम लोग v मान लेते हैं, फिर इसमें log लेंगे तो log v इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा साइड में और फिर ये हो जाएगा log x, तो ये हो गया 1/v dv dx इक्वल टू 1 प्लस 1/x और log x का हो जाएगा 1/x प्लस फिर हो जाएगा log x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x²। अब बच्चे इसको लिख सकते हैं, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 1/x x² और यहाँ से अगर x² कर देंगे तो ये पावर 4 बन जाएगा, तो माइनस, सॉरी ये तो प्लस, ये अलग है x² सॉरी हो जाएगा x प्लस 1/x² माइनस log x/x², फिर v से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको dv dx इतना आ जाएगा। अब क्या करना, dy dx लिखेंगे, dy dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, तो du dx ये वाला इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और dv dx इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो v जो माने हैं बच्चों, v ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और फिर u का लिख देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें y इक्वल टू दिया है log x to the power x प्लस x to the power log x। इसको भी आप बना लेंगे, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u बराबर मान लेंगे log x to the power x,
फिर log ले लेंगे दोनों तरफ, तो जगह log u इक्वल टू x log log of log x, log of log x। अब ये हो जाएगा 1/u इंटू डी यू डी एक्स इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा तो x इंटू हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का करेंगे 1/x प्लस log of log x और इंटू 1। तो बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया, x x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/log x प्लस log of log x। अब डी यू डी एक्स निकालेंगे, डी यू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u इंटू, ये बन जाएगा u का log x की पावर हम यहाँ पे लिख देंगे, तो log x के पावर x 1/log x प्लस log of log x, ये बन गया, ये डी यू डी एक्स आपको निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसको मान लेंगे v, तो v इक्वल टू एक्स टू द पावर log x। अब इसमें log v लेंगे, log लेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log x और इंटू log x। डिफ्रेंशिएट कर दो 1/v डी वी डी एक्स log x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1/x, तो हो गया 2 log x बटा x। अब डी वी डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v इंटू 2 log x बटा x, और v को हम लिख देंगे, ये कितना था x टू द पावर log x और इंटू log x बटा में x। अब डी बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। अब डी यू डी एक्स आपको इतना आ गया, ये यहाँ पे लिख दो, प्लस डी वी डी एक्स यहाँ आ गया, इसको आपको यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह से आपको डी वाई बटा डी एक्स निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा अब आप तो इसको कर लोगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, फिर इसमें log लगा के डी यू डी एक्स निकाल लेंगे, फिर इसमें डी वी डी एक्स लगा देंगे। इसमें log लगाने की जरूरत नहीं है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं, u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, इसको u मान लेते हैं, फिर हम यहाँ पे log u लगाएंगे, तो x log साइन x बन जाएगा, x log साइन x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u डी यू बटा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x log का जाएगा 1/साइन x और फिर साइन x का हो जाएगा cos x, फिर प्लस log साइन x
और x का हो गया 1। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं x cot x प्लस log sin x। तो du dx बराबर हो गया u इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब u को हम लोग लिख देंगे साइन एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपको डी यू डी एक्स निकल गया। अब इसको मान लेते हैं v, तो ये साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, तो dv dx निकल जाएगा। यहां से साइन का फॉर्मूला लगा देंगे 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स। तो बेटा ये बन गया 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स 2, और यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 रूट एक्स। अब डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बट्टा डी एक्स प्लस डी वी बट्टा डी एक्स। तो डी यू डी एक्स आपका ये वाला आ गया, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, और प्लस में डी वी डी एक्स आपको ये आ गया, फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, वही आंसर आपका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप बना सकते हो आसानी से, इसमें भी u और v मान के हम उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको। तो यहां भी हम u और v मान लेंगे, इसको u इसको v मान लेते हैं। लेट u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसमें log ले लो, log u इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये पावर जो है ये साइड में आ जाएगा, फिर इसका हो जाएगा log ऑफ x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहां तो बन जाएगा आपको 1 बटा यू डी यू डी एक्स, 1 बटा यू डी यू डी एक्स, ठीक है। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x cos x को छोड़ दो, log x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x cos x और log x का हो जाएगा 1 बटा x प्लस, अब log x को छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x। अब यहां पे खुद जो ये प्रोडक्ट में है x log x जो है, जब log x को लिखेंगे और फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बच्चों ये भी प्रोडक्ट में है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। जब x cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो पहले x और फिर cos x, x को छोड़ देंगे, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, फिर cos x को छोड़ देंगे, x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको होगा, x x यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि आप cos x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, फिर यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये बन गया। फिर डी यू डी एक्स लिखेंगे, डी यू डी एक्स, तो u से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। बच्चों u जो है x टू द पावर x cos x, ये वाला जो टर्म है पद, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको डी यू डी एक्स बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको मान लो v, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें हम लॉग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो कोसेंट रूल लगा देंगे, तो फिर लॉग से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको सिंपली हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वी बट्टा डी एक्स इक्वल टू, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला में इसको लगेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x, और वन तो कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो गया। फिर यहाँ क्या लिखते हैं माइनस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा 2x। अब इसको 2x ये हो जाएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x के पावर 3 माइनस 2x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2x पावर 3 या माइनस 2x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, इसमें ये कैंसिल हो गया, बच गया माइनस 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसमें आप इसको वैल्यू रख दो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू डी एक्स प्लस डी वी बट्टा डी एक्स। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, एंड दैट्स योर आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और टू द पावर x प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 बटा x। इसको भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम u मान लेते हैं, तो u इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और टू द पावर x हो गया। अब लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग u बराबर, जो पावर है वो साइड से गुना हो जाएगा, लॉग एक्स कॉस एक्स। बच्चों ये प्रोडक्ट रूल इसमें लगा देना है, ये और ये, तो यहां हो जाएगा 1 बटा यू डी यू डी एक्स इक्वल टू, एक्स को छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बटा एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल आपको लगेगा, तो एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये फंक्शन को छोड़ देंगे हम लोग और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू वन आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ वन बटा कॉस एक्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स इंटू वन बटा कॉस एक्स प्लस
यहाँ हो जाएगा log x cos x, ये हो जाएगा माइनस एक्स tan x, एक कैंसिल हो गया +1 प्लस log x cos x। अब बच्चों डी यू डी एक्स निकालेंगे, अब u से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें u का वैल्यू जो है x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x, ये वाला टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सेम चीज है, इसको v मान लेंगे dv बटा dx करके, सॉरी dv बटा dx लॉग करके dv बटा dx इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फिर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसमें डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स कर देंगे। तो बेटा इसको आप कर लेना, ये डी यू डी एक्स निकल गया, फिर इससे आप डी वी डी एक्स निकाल करके दोनों को प्लस कर देना। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सरसाइज। बच्चों अब इसको डी बाई डी एक्स निकालना आपको, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स बराबर 1। अब एक्स टू पावर वाई है, वाई टू द पावर एक्स है, यहां भी पावर वेरिएबल है, यहां भी पावर वेरिएबल है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो बच्चों अगर आपको जैसे x टू द पावर y दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर y log x। x टू पावर y को हम लिखेंगे e टू द पावर y इंटू log x। ठीक है, तो इसको हम लोग उस तरह से चेंज कर देंगे, x टू द पावर y को हम लिख देंगे e टू द पावर y log x प्लस यहां लिखेंगे e टू द पावर x log y बराबर 1। u और v मान के भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो यहां पे आपको 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो e टू द पावर y log x, ये e की पावर इतना तो इसका हो जाएगा, फिर y log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो y इंटू 1 बटा एक्स प्लस फिर log x इंटू, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे dy बटा dx, फिर प्लस e टू द पावर x log y, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जगह x इंटू 1 बटा वाई डी बाई डी एक्स प्लस log y इंटू 1 और बराबर में हो गया 0, ये 0 हो गया। अब क्या करना है बच्चे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉमन लेना है, फिर डी बाई डी एक्स कॉमन ले करके फिर डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम x टू पावर y प्लस y टू द पावर x बराबर 1, इसको u और v मान लो,
तो u मानेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर y, फिर इसमें log ले लो, log u इक्वल टू y log x हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1/u du dx, यहाँ हो जाएगा y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy dx, इस तरह से बन जाएगा। फिर du dx, तो du dx बराबर हो जाएगा u इंटू वाई बटा एक्स प्लस log x इंटू डी वाई डी एक्स, ये बन गया। u को हम लोग लिख देंगे x के पावर y, यहाँ पे लिख देंगे x के पावर y, उसके बाद इसको भी मानते हैं, जगह y टू द पावर x, तो log v इक्वल टू हो जाएगा x log y, यहाँ हो जाएगा 1/v dv dx इक्वल टू x इंटू वाई, और चूंकि y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy dx प्लस फिर हो जाएगा log y। अब बेटा dv dx क्या हो जाएगा, dv dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू एक्स बटा वाई du dx प्लस log y। अब v को हम क्या लिखेंगे, y टू द पावर x, एक्स बटा वाई डी वाई डी एक्स प्लस log y। अब क्या करेंगे, du dx हो जाएगा du dx प्लस dv dx, इधर में कांस्टेंट का हो गया 0। अब इसमें du dx का वैल्यू रख दो ये वाला, और dv dx का वैल्यू रख दो ये वाला, उसके बाद फिर dy dx आपको कॉमन लेना है। तो du dx कितना है, x टू द पावर y, y बटा x प्लस log x dy dx प्लस y टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा x बटा वाई डी वाई डी एक्स प्लस log y इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें डी वाई डी एक्स आपको कॉमन लेना है, पहले इससे इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी वाई डी एक्स आपको कॉमन लेना है। यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के पावर y इंटू वाई बटा एक्स प्लस x के पावर y log x डी वाई डी एक्स हो गया, प्लस y टू द पावर x इंटू एक्स बटा वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स log x बराबर 0। इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर वाई log x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स वाई टू पावर इतना बट्टा हो जाएगा y, बराबर में इसको इधर ले आते हैं y टू द पावर x log x माइनस एक्स वाई बटा वाई बटा x। तो बच्चों डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये बट्टा ये। तो इस तरह से हम डी वाई डी एक्स इसका निकाल लेंगे।
बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर दिए। बाकी जो सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।